हाय फ्रेंड, आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात होते हैं। उसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसका मान क्या क्या होता है। तो हम आपको इस तरह बताएंगे, ना ही ट्रिक और ना ही रटना है, सिर्फ समझना है। आप उसको समझ के याद रख सकते हैं। अगर एक बार समझ गए तो कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं और उसको बताते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि 0 डिग्री से 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री होती है और 90 डिग्री होता है। इसका क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे। बना दिए। अब क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ पर ही 0, 1, 2, 3 ये लिख देना है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख देना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। काटिए। अब देखिए, अगर कटने वाला है यहाँ से काट सकते हैं, 1 और ये 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 बचेगा। अब सभी को रूट में डाल दीजिए, ऐसे इसका मान 0 हो जाएगा और इसको रूट में डालिएगा तो 1 तो निकल ही जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 1/2 होगा। और यहाँ यदि आप डालते हैं रूट में तो 1 तो निकल जाएगा, ये बचेगा सिर्फ √2। और इसको रूट में डालिएगा तो 3 तो बच ही जाएगा, √3 अब /2 हो जाएगा। और इसको रूट में डालिएगा तो 1 तो निकल ही जाएगा, इसका वैल्यू 1। तो रूट से कैसे निकालते हैं कोई भी राशि को, तो इसको समझने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। रूट से रिलेटेड हम क्वेश्चन सारा डील कर चुके हैं, तो रूट वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ साइन थीटा आप लिख दीजिए, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1 होगा। क्या ना इसमें ट्रिक लगा और ना ही कुछ भी, सिर्फ समझना है। सभी में 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है, 4 से डिवाइड कर देना है और रूट चला देना है। रूट का जो वैल्यू निकलेगा वही इसका मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब इसी तरह हम कॉस का निकाल लेते हैं। अब ये नहीं सोचिए कि कॉस के लिए भी फिर कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ भाग देना पड़ेगा, रूट, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक स्टेप आपको थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा और रूट वाले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बता दिए कि मेरे पीछे वीडियो जाइए, रूट वाला बता चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, कॉस थीटा। कॉस में क्या होता है, बस इसको हम उलट देते हैं। मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू 0 डिग्री का है वो 90 बना देते हैं, जो 90 का है वो 0 बना देते हैं। यानी कि वो 1 यहाँ आ जाएगा और √3/2 यहाँ आ जाएगी और 1/√2 जो है यही रहेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। कितना आपको इजी लगा, तुरंत मान निकल गया। यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1 हो गया और cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का 1/√2 हो गया, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का 0 हो गया। यदि इसमें आपको किसी तरह का परेशानी हुआ, नहीं समझ में आता है ये रूट वाला, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। इसका सलूशन हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। अब देखिए, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, अब लिखते हैं टेन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं त्रिकोणमितीय में कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा होती है। तो आइए टेन थीटा को देखते हैं। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला को समझना होगा। आपको बताए थे अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि साइन का मान जो भी होगा और कॉस का जो भी मान होगा, अगर इसको हम इसका भिन्न फ्रैक्शन और या बटा करके भाग करके जो मान निकालेंगे वही मेरा मान किसका होगा, टेन थीटा का मान होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं टेन थीटा का यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसमें देखिए इसका मान है कितना, 0 और इसका मान हो गया 1, 0/1। अगर इसको आप काट देते हैं, 0/1 को काटिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं √3/2 और फिर भागा, ऊपर बड़ा पहले लिखना है साइन का मान। साइन का मान यहाँ देखिए 1/2 है, अब बटा हो जाएगा √3/2। इसको आप 1/2 into उलट सकते हैं, 2/√3, तो 2 खत्म, 1/√3, यानी कि 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया। फिर हम 45 का निकालेंगे तो इसका 1/√2 अब बाटा, फिर 1/√2 लिखेंगे। दोनों देखिए सेम है तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा 1। कितना इजी है। फिर देखिए यहाँ आप √3/2 डिवाइडेड 1/2 कर सकते हैं। फिर तो √3/2 इंटू ये उलट जाता है तो 2/1 हो गया, ये 2 खत्म, बचा सिर्फ √3, यानी कि 60 डिग्री का मान √3 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ जगह 1/0, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटिव, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का हो गया इन्फिनिटिव। इसी तरह अब निकालेंगे कॉट थीटा का। कॉट का कैसे निकालेंगे, इसी का उल्टा हो जाता है। देखिए कॉट थीटा का हो जाता है क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये हो गया। यानी कि उसी को क्या करेंगे, उलट के भाग देंगे। ऐसे कि पहले क्या, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इन्फिनिटिव यहाँ आ जाएगी और ये √3 है यहाँ आ जाएगा और ये 1 तो यहीं रहेगी और ये 1/√3 यहाँ हो जाएगा और ये जो है वो यहाँ हो जाएगा। यानी कि कॉट का ये आपका वैल्यू हो गया, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटिव, कॉस 30 √3 और कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0 डिग्री होगा। इस तरह से हमने आपको 10 और कॉट तक बता दिया। अब जो बचा है, जो और बचा है, उसको समझने के लिए थोड़ा फॉर्मूला देखिए। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H और टेन थीटा होता है P/B और कॉट थीटा होता है B/P और सेक थीटा होता है H/B और कॉसेक थीटा होता है H/P होता है P। देखिए इसको हम इसलिए लिखे, आप देखिए अभी हम लिखते हैं सेक थीटा, तो सेक को देखिए और कॉस को देखिए, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, ये दोनों में देखिए रिलेशन है। यहाँ B/H और यहाँ H/B, यानी कि इसको क्या क्या उलट दिया, क्या क्या उलट दिया।
तो हम भी क्या करेंगे, कॉस का जो वैल्यू होगा वही यहाँ पर ही उलट देंगे। एक को उलटिएगा या उलटिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक ही होगा। और फिर इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 2/√3, और इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 2, इसको उलटिएगा 2, इसको उलटिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक को देखिए और साइन को देखिए, इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये दोनों में देखिए रिलेशन होता है, P/S 3H/P, यानी कि इसका भी मान हम क्या करेंगे, उलट देंगे। इसका भी मान उलट देंगे। आप इसका मान उलट दीजिए या इसी को उल्टा लिख लीजिए, बात एक ही होगा। यानी कि ये यहाँ लिख दीजिए और ये यहाँ लिख दीजिए, ये तो यही रहेगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगी। तो आपको कितना इजी लगा। हमको सिर्फ यहाँ पड़ी और यहाँ पड़ी, दो जगह सोल्यूशन करना पड़ा, यानी कि सिर्फ दो कॉलम में आपको सिर्फ सोल्यूशन करना है, एक 10 वाले में और दूसरा साइन वाला में। ये मान निकालने के लिए सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे सोल्यूशन करना है, बाकी में मुझे सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ एक दो बार अच्छा से देखकर इसको समझना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, फिर कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 होता है। उसी तरह tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनिटी, cot 0 का मान इन्फिनिटी, cot 30 का मान √3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/√3, cot 90 का 0, sec 0 का 1, sec 30 का 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2, sec 90 का इन्फिनिटी, तथा कॉसेक में होता है कॉसेक 0 इन्फिनिटी, कॉसेक 30 √2 और कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1 होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए कैसा लगा, और किसी तरह का परेशानी कोई भी हिसाब 10 तक में तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और लाइक